हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 5 सितंबर 2024 और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, 5 सितंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने किस देश में अपना नया परिसर खोला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, संयुक्त अरब अमीरात में। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने संयुक्त अरब अमीरात में अपना नया परिसर खोला है। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय नौसेना का P-8I विमान किस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस में। भारतीय नौसेना का P-8I विमान फ्रांस देश में अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में भाग लेने के लिए पहुंचा है। अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय निशानेबाज ने दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुया प्रसाद ने। विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में अनुया प्रसाद निशानेबाजी में दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, किस देश के ऐतिहासिक नल्लूर कंडासामी मंदिर में वार्षिक रथ महोत्सव का आरंभ हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका में। श्रीलंका देश के ऐतिहासिक नल्लूर कंडासामी मंदिर में वार्षिक रथ महोत्सव का आरंभ हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार किस विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। उत्तर प्रदेश सरकार संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण कराएगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ई श्रम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा ई श्रम पोर्टल श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है, नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, बैडमिंटन में। नीतीश कुमार ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस। हाल ही में खबरों में रहा अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप की बात करें दोस्तों तो ये फुटबॉल से संबंधित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने गिद्ध गणना 2024 पहल शुरू की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने। हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया संगठन ने गिद्ध गणना 2024 पहल शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने एशियाई कैंडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, हिमांशी टोकस ने। हाल ही में हिमांशी टोकस भारतीय एथलीट ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह कहाँ शुरू किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, गांधीनगर गुजरात में। हाल ही में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह गांधीनगर गुजरात में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। हाल ही में जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सामग्री को विनियमित करने, प्रभावशाली लोगों को प्रोत्साहित करने और सरकारी पहलों को बढ़ावा देने के लिए नई डिजिटल नीति को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सामग्री को विनियमित करने, प्रभावशाली लोगों को प्रोत्साहित करने और सरकारी पहलों को बढ़ावा देने के लिए नई डिजिटल नीति को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में 200 मीटर दौड़ में भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रीति पाल ने। प्रीति पाल ने 2024 पेरिस पैरालंपिक में 200 मीटर दौड़ में भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मुंबई में। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 मुंबई में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सशस्त्र बल ने दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, भारतीय सेना ने। हाल ही में भारतीय सेना सशस्त्र बल ने दिग्गजों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदार अभ्यास में भाग लिया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, INS तबर। हाल ही में INS तबर भारतीय नौसेना जहाज ने स्पेनिश जहाज अटालिया के साथ समुद्री साझेदार अभ्यास में भाग लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन ने अभिनव हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए पता गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल। हाल ही में केरल राज्य के पर्यटन ने अभिनव हॉलीडे हीस्ट अभियान के लिए पता गोल्ड अवार्ड 2024 जीता है। अगला प्रश्न है, मोना अग्रवाल ने हाल ही में 2024 पेरिस पैरालंपिक में किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, निशानेबाजी में। मोना अग्रवाल ने हाल ही में 2024 पेरिस पैरालंपिक में निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री मोदी को SCO मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान ने। हाल ही में पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को SCO मीटिंग में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। हाल ही में भारत ने श्रीलंका देश को हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने IAF हीरोज कॉमिक बुक लॉन्च की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, BR चौधरी ने। हाल ही में BR चौधरी ने IAF हीरोज कॉमिक बुक लॉन्च की है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में धुलीखेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बना है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, नेपाल। हाल ही में धुलीखेल नेपाल देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यूयॉर्क। हाल ही में जारी हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार अरबपतियों की संख्या के मामले में न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको पसंद आई हो, तो लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।